हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कारों के बारे में। कार चलाना किसे पसंद नहीं होता। न्यू ब्रांड की कार रखना अलग सी खुशी देता है। आपने मर्सिडीज बेंच का नाम तो सुना ही होगा। आपको पता है ये मर्सिडीज बेंच में बेंच कहाँ से आया? मैं बताती हूँ आपको। मर्सिडीज बेंच में बेंच जो है वो यहाँ से आया कि सबसे पहली सफल कार 1885 में कार्ल फेडरल बेंच ने बनाई थी। आपको जैसे पता है कि जेम्स वॉट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। उसके बाद जो है 1885 में कार्ल बेन ने एक सफल कार बनाई जिसे आप म्यूनिक के संग्रहालय में अभी भी देख सकते हैं। लेकिन आपको म्यूनिक संग्रहालय में जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये थी कार्ल बेंज की बनाई हुई कार। कार्ल बेन ने जब ये आविष्कार किया तो सारी दुनिया इसको देखकर दंग रह गई। अब जब लेकिन सबसे पहली कार ड्राइव करने का श्रेय बेंथे बेंच को जाता है। कार्ल बेन ने आविष्कार तो जरूर किया लेकिन कार ड्राइव नहीं किया। बेंथे बेन ने जब वो इन्वेंशन देखी तो वो अपने दो बेटों को लेकर सड़क पर निकल पड़ी। पूरी दुनिया ये देखकर हैरान थी कि वो तो अपनी गाड़ियां या तो बैलगाड़ी में और या फिर घोड़ा गाड़ी में ऐसा चलती है। अपने आप से चलने वाली कार उन्होंने आज तक नहीं देखी थी। जैसे ही बेंथे बेंच को उन्होंने सड़क पर जाते हुए देखा तो पूरे यूरोप में कारों की डिमांड बढ़ गई और बेंथे बेंच के पास कारों के लिए ऑर्डर आने लगे। तो इससे बनी मर्सिडीज बेंच कंपनी। तो अब आप देखते हैं कि जैसे जैसे नई नई एडवांस टेक्नोलॉजी आई, हेनरी फोर्ड ने पहले की बनी कार की कमियों को समझा और टी फोर्ड के नाम से एक नई कार बनी। यह कार जो है पहले की कारों से कई ज़्यादा अच्छी थी, जिसके कारण बहुत सी डिमांड आने लगी और कार की यहाँ से शुरू होता है ऑटोमोबाइल कंपनी में कारों का सफ़र। अब हम इंडिया में कार कैसे शुरुआत हुई कारों की, इसके बारे में बात करते हैं। इंडिया में उस समय आज़ादी से पहले कार सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के पास या राजा महाराजाओं के पास होती थी। राजा महाराजा जो थे वो कारों के बहुत शौकीन होते थे। उस समय सबसे ज़्यादा चलने वाली कंपनी रॉल्स रॉयस थी। राजा महाराजा बाहर से इंपोर्ट करते थे गाड़ियाँ। मैं आपको राजा जयसिंह का एक इंसिडेंट बताती हूँ। एक बार राजा जयसिंह घूमने के लिए ब्रिटेन गए और वहाँ पर उन्होंने रॉल्स रॉयस के शोरूम में गए और नॉर्मल गए, जैसे आम उनका मन किया कि आज मैं एक आम आदमी की तरह सैर करने निकलता हूँ। जब राजा जयसिंह रॉल्स रॉयस के शोरूम में गए तो वहाँ के एक वर्कर ने ये समझा कि ये कोई आम इंडियन है जो कार लेने के लिए आया है, तो वो पहचान नहीं पाया कि ये राजा जयसिंह है। तो उसने उनके साथ जो है बड़ा अभद्र व्यवहार किया। राजा जयसिंह कुछ नहीं बोले, चुपचाप वापस आ गए और फिर वो इंडिया वापस आ गए वहाँ से ब्रिटेन से। जब वो यहाँ आए तो उन्होंने ऑर्डर दिया कि रोल्स रॉयस के शोरूम में जितनी 8 गाड़ियाँ मैंने देखी थी उनको सारों को इंपोर्ट किया जाए। सारी गाड़ियाँ इंपोर्ट हो गई, इंडिया आ गई। अब राजा जयसिंह जी के मन में क्रोध था, गुस्सा था। रोल्स रॉयस की जितनी भी गाड़ियाँ भारत आई उन सभी को राजा के ऑर्डर के अनुसार सफाई के काम में लगा दिया गया। आगे भी झाड़ू और पीछे भी झाड़ू गाड़ी, जिससे पूरी वर्ल्ड में ये बात फैल गई कि भारत में तो रॉल्स रॉयस की गाड़ियाँ सफाई के काम में प्रयोग लाई जाती हैं, जिससे रॉल्स रॉयस की मार्केट जो है वो बिल्कुल गिर गई। ये सब चीज़ें देखते हुए रॉल्स रॉयस के जो मालिक थे उन्होंने राजा जयसिंह को एक पत्र लिखा और माफ़ी मांगी अपने किए की। राजा जो थे वो दयालु थे, उन्होंने दया दिखाई और जो है सभी गाड़ियों को सफाई के काम से हटा दिया। इस पर जो है रॉल्स रॉयस की 8 गाड़ियाँ और भारत में आई राजा जयसिंह को गिफ्ट के लिए देने के लिए। तो इस तरह से आपने देखा कि जिंदगी में राजस्थान की रानी गायत्री देवी भी कार की बहुत शौकीन थी। आज भी जो 5 स्टार होटल है रामबाग, जो पहले उनका भवन हुआ करता था, राजमहल हुआ करता था,
वो आज जो होटल में तब्दील हो गया है, वहाँ पर आप गायत्री देवी की गाड़ी में घूम सकते हैं, जो इतने साल पुरानी है, जो इंडिया में इम्पोर्ट की गई थी फॉरेन से। तो अब हम बात करते हैं कि 1947 में आज़ादी के समय कारों की स्थिति क्या थी। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो हमारे सारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस, उनके पास भी अपनी कार हुआ करती थी। हमारा देश आज़ाद होने के बाद हमारी अर्थव्यवस्था जो है थोड़ी कमज़ोर पड़ गई, क्योंकि हमारे देश में जो है सारा जो इकनॉमी थी वो सरकार के हाथों में आ गई, और सरकार ने सोशलिक नीति अपनाई, जिसके अनुसार जो जितने भी व्यापार होता था वो सारा जो निजी क्षेत्र था वो सरकार के अंडर ही काम कर सकता था, जिससे धीरे धीरे जो भारत में बाहर की आई कंपनियां थी, फोर्ड वगैरह, ये सब जो है भारत से बाहर जाने लगी। मतलब उन्होंने अपना व्यापार भारत से बंद कर दिया, और कम से कम 40 साल तक हमारी अर्थव्यवस्था एक बंद अर्थव्यवस्था रही। 1991 में भारत ने लिबरलाइजेशन की नीति अपनाई, जिसके अनुसार भारतीय कंपनियां भी भारत में आकर व्यापार करने लगी, और फॉरेन कंपनियां भारतीय कंपनियों में मर्ज होने लगी, जैसे मारुति सुजुकी। 1983 में मारुति सुजुकी 800 जब आई, तो मिडिल क्लास की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि पहले तो गाड़ी सिर्फ राजा महाराजा या अंग्रेजों के पास होती थी। भारत के आज़ाद होने के बाद पहली बार ऐसा था कि मिडिल क्लास भी कारों का यूज़ करने लगा, और मिडिल क्लास लोगों के पास भी मारुति सुजुकी 800 जो है उन्होंने खरीदी। तो यहाँ से शुरू हुआ भारत में लोगों का कार के प्रति इंटरेस्ट, धीरे धीरे जो है बढ़ने लगा। धीरे धीरे भारत का जो है ऑटोमोबाइल जो फील्ड था वो धीरे धीरे ग्रो करने लगा, और हमारी कारें जो है वर्ल्ड में बिकने लगी, जिससे हमारा एफडीआई जो है वो ग्रो करने लगा। भारत की बनी कारों की वर्ल्ड में डिमांड जो है बढ़ने लगी। अब बात आती है कि इस तरह से नई नई कारें जो है मार्केट में आई, और नई नई कारें जो है, फिर ट्रक आए, फिर उसके बाद बस से आई। तो इस तरह से सन 2020 तक भारत का जो ऑटोमोबाइल का क्षेत्र है उसमें 24.5 बिलियन डॉलर की वृद्धि हुई, और भारत का जो एक्सपोर्ट है ऑटोमोबाइल के फील्ड में वो 6.94% तक जा पहुंचा। भारत ऑटोमोबाइल के फील्ड में थर्ड रैंक पर आने की स्थिति में है। अमेरिका में 1000 लोगों पर 980 लोगों के पास कार है। वही चाइना में 1000 लोगों पर 124 लोगों के पास कार है, और वहीं जापान में 1000 लोगों पर 662 मतलब 662 लोगों के पास कार है। लेकिन इंडिया में 1000 लोगों पर सिर्फ 21 लोगों के पास ही कार है। तो भारत की गवर्नमेंट जो है इस पर काम कर रही है, ताकि जो है सभी लोगों के पास कार हो। हमारी कई जो ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं उसके ऑटो पार्ट्स बनाने के लिए पहले भारत चाइना पर डिपेंड होता था। चाइना से जो है ऑटोमोबाइल कंपनियां जो है जो ऑटो पार्ट्स होते थे उनको इंपोर्ट करती थी। लेकिन गलवान वैली वाला जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद भारत जो है चाइना पर अपनी डिपेंडेंसी बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहता है, और भारत में हमारी जो गवर्नमेंट है वो आत्मनिर्भर भारत बनने पर बल देती है, जिससे अब नई जो बजट आया उसमें जो कंपनियां ऑटोमोबाइल के जो स्पेयर पार्ट्स बनाएंगी उनको जो है इंसेंटिव दिए जाएंगे, ताकि भारत के प्रोडक्ट के लिए जो कच्चे माल की ज़रूरत होती है वो भारत की कंपनियां ही बनाएं, जिससे नई नई कंपनियां खुलेंगी और जॉब जनरेट होगी, हमारे लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। इसके ऊपर भारत सरकार जो है बहुत काम कर रही है। नए बजट में 15 साल पुरानी जो गाड़ियां हैं उनको स्क्रैप में जाने के आदेश दे दिए गए हैं, और जिससे लोग जो जिनके पास पुरानी गाड़ियां थी वो नई गाड़ियां खरीदेंगे, और हमारा जो है ऑटोमोबाइल का क्षेत्र और आगे बढ़ेगा, जॉब भी जनरेट होंगी। भारत जो है इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने के ऊपर भी जोर दे रही है गवर्नमेंट, ताकि उसमें टैक्स बेनिफिट भी दे रही है। अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो है अगर कोई खरीदता है तो उसको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, क्योंकि क्रूड ऑयल के कारण जो है हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है, जिससे सरकार निजात पाना चाहती है। इसलिए सरकार की यही पॉलिसी है कि जल्द से जल्द हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आएँ,
और हमारा देश जो है वो आत्मनिर्भर भारत बने। और इस तरह से मैं अंत में यही कहूँगी कि हमें सभी को मेड इन इंडिया प्रोडक्ट जो है वो खरीदने चाहिए, ताकि अपने लोग आगे बढ़ें, अपना देश आगे बढ़े। तो दोस्तों, आज मैंने आपसे कार के बारे में कुछ बातें शेयर करी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।